क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने अचानक इतनी तरक्की कैसे कर ली? हजारों साल पहले जब न मशीनें थीं, न बिजली, न क्रेन, न आधुनिक तकनीक, तब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ऐसी स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियां बनी जिन्हें देखकर आज भी विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं। मिस्र के पिरामिड, नाज़का लाइन्स, स्टोनहेंज, मोहनजोदारो और अनगिनत अजूबे, ये सब किसने बनवाया? क्या ये सब वाकई इंसान की ही देन थी या इसके पीछे कोई पारलौकिक शक्ति थी? यही वो सवाल है जिसने एक अजीबोगरीब सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हजारों साल पहले धरती पर कुछ ऐसे मेहमान आए जो इस दुनिया के नहीं थे। वे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों से आए थे। उनके पास हमसे कहीं ज्यादा ज्ञान और तकनीक थी। उन्होंने इंसान को न सिर्फ जीवन दिया, बल्कि उसे सभ्यता का निर्माण, ज्ञान अर्जित करना और शायद उनकी पूजा करना भी सिखाया। जरा सोचिए, अगर यह सच होता तो हमारा पूरा इतिहास ही बदल जाता। धर्मों में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, बचपन से हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनका अर्थ बदल जाएगा। क्या हमारे देवता, हमारे देवदूत वास्तव में वही अतिथि थे? कहा जाता है कि जब हम पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक अभिलेखों को देखते हैं तो हमें हर जगह एक ही बात मिलती है, आकाश से आने वाले देवता। हर सभ्यता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कोई आकाश से आया, उसने धरती के लोगों को ज्ञान दिया, कानून दिया, तकनीक दी। हिंदू वेदों में उड़ने वाले रथों का उल्लेख है, जिन्हें विमान कहा जाता है। वे कहते हैं कि देवता आकाश से उतरते थे और आकाश में लौट जाते थे। इतना ही नहीं, प्राचीन मिस्र के देवताओं को भी आकाश से आया माना जाता था। माया सभ्यता के देवता भी आकाश से ही उतरे थे और बाइबल में नेफिलिम का उल्लेख है। वे भी धरती पर आए, मनुष्यों के साथ रहे। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या वास्तविकता का प्रतिबिंब? यह प्रश्न आज भी विज्ञान को उलझन में डालता है। अब आइए उन जगहों पर आते हैं जो इस सिद्धांत को पुष्ट करती हैं। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक। इनका निर्माण आज भी एक रहस्य है। हजारों टन पत्थर मीलों दूर से लाए गए। आज के इंजीनियर भी यह नहीं समझा सकते कि आधुनिक मशीनों के बिना यह कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह मानव शक्ति से संभव नहीं था, और अगर होता भी तो इसमें हजारों साल लग जाते। लेकिन ये पिरामिड इतने सटीक कोणों पर इतनी सटीकता से कैसे बनाए गए? क्या यह किसी दिव्य अतिथि की मदद से संभव था? अब पेरू चलते हैं, जहां नाज़का रेखाएं हैं। जमीन पर बनी ये विशाल रेखाएं जो सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती हैं। इनमें जानवरों की आकृतियां, सीधी रेखाएं, ज्यामितीय डिजाइन शामिल हैं। ये नक्शे क्यों बनाए गए जो जमीन पर खड़े होकर दिखाई नहीं देते? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लोगों ने ऐसे निशान क्यों बनाए जो वे खुद नहीं देख सकते थे? फिर मोहनजोदड़ो है, जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो और भी हैरान करने वाला है। पुरातत्वविदों को यहां विकिरण के निशान मिले हैं। जी हां, विकिरण के निशान। कुछ लोग कहते हैं कि यह परमाणु विस्फोट के बाद पृथ्वी की स्थिति जैसा था। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पहले परमाणु विस्फोट किसने किया था? क्या इंसानों ने या किसी दूसरी दुनिया से आए मेहमानों ने? इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विशालकाय इंसानों और उड़न तश्तरियों जैसे डिजाइन वाले अजीबोगरीब पत्थर मिले हैं। प्राचीन गुफाओं में ऐसे दृश्य हैं जिनमें इंसान आसमान की ओर देख रहे हैं और ऊपर से कुछ उतर रहा है। कुछ ने स्पेस सूट जैसे कपड़े पहने हैं। अब धर्मों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन मेहमानों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन हम उन्हें फरिश्ते या देवता मानते थे। बाइबल कहती है कि नेफिलिम धरती पर उतरे थे। कुरान में उन दैत्यों का जिक्र है
जो इंसानों से पहले बनाए गए थे। हिंदू वेदों में आकाश में युद्धों और उड़ते रथों का जिक्र है। माया सभ्यता के कैलेंडर और खगोलीय ज्ञान इतने सटीक हैं कि आज का विज्ञान भी हैरान है। यह सब कहां से आया? क्या यह ज्ञान स्वर्ग से आया? लेकिन हर सिद्धांत की तरह इसके भी आलोचक हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब काल्पनिक है। उनके अनुसार मनुष्य ने यह सब अपनी बुद्धि से किया। समय के साथ उसने विकास किया, प्रयोग किए और सब कुछ संभव बनाया। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर मनुष्य इतना सक्षम था तो उसने अपने अचानक विकास के बाद हजारों सालों तक कुछ भी क्यों नहीं बनाया? इतनी महान सभ्यताएं अचानक क्यों उभरी और फिर लुप्त क्यों हो गईं? इस सिद्धांत में विश्वास रखने वालों का कहना है कि ये मेहमान फिर से आ सकते हैं। दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी गए ही नहीं, ये आज भी हमें हमारी दुनिया के हर कोने में देख रहे हैं। यूएफओ के दर्शन, आसमान में अजीबो गरीब रोशनियों की खबरें, ये सब क्या है? क्या ये वही लोग हैं जो हजारों साल पहले आए थे? नासा के कुछ पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि चांद पर कुछ ऐसा मिला था जो आज भी एक रहस्य है। सरकारें सच्चाई क्यों छिपा रही हैं? क्या उन्हें डर है कि अगर यह बात सामने आ गई तो धर्म, राजनीति और विश्व व्यवस्था हिल जाएगी? अब सवाल यह है कि अगर यह सब सच है तो हम कौन हैं? क्या हम सचमुच स्वतंत्र प्राणी हैं या किसी दूसरी दुनिया की रचनाएं? क्या हमारे रचयिता आकाश के देवता थे या एलियन? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या क्या हमारे रचयिता आज भी हमें देख रहे हैं? आप ही निर्णय करें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है।